नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी के चक्कर में पूरे भारत की इंटरनेशनल छीछा लेदर हो रही है। भागवत के अमेरिका में उतरते ही वहां बवाल बढ़ गया है और भागवत फंस गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर, जहां पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शनिवार को एक भव्य कार्यक्रम होना है, 5,000 लोगों को बुलाया गया है भागवत का प्रवचन सुनने के लिए। उस कार्यक्रम के जो जिस न्यूयॉर्क में होना है, उस न्यूयॉर्क के मेयर अब संघ के खिलाफ उतर आए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग संघ और भाजपा इन दोनों का सच अमेरिका में बयां कर रहे हैं। कनाडा और ब्रिटेन में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कनाडा में तो बड़ी संख्या में 3 दर्जन के करीब संगठन ऐसे हैं जो भागवत की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं और संघ को प्रतिबंधित सूची में डालने की मांग करने वाले भी वहां पर सामने आने लगे हैं। ये दुनिया को एक सूत्र में पिरोने के कार्यक्रम को लेकर के विदेश भ्रमण पर निकले हैं, जिसने अपने ही भारत में समाज को खंड खंड तोड़ कर रख दिया। नफरत की इतनी दीवारें, इतने कंपार्टमेंट बना दिए भारत में, पता ही नहीं चलता है कि नफरत के किस कंपार्टमेंट में कौन रह रहा है। वो दुनिया में वननेस प्रोग्राम करने निकला है। वो एकता का ज्ञान बांचेगा दुनिया में। भागवत को और मोदी की कंपनी को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि दुनिया भर के लोग भारत जैसे ही हैं, उनको झांसा दिया जा सकेगा। लेकिन उनको झांसा देना नामुमकिन है। हालांकि विदेश में जो ओवरसीज विंग है, संघ के कुछ ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जो अमेरिका में रजिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका में रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां से तो भगा दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। तो उन सबने अपना पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम लगा दिया है 5,000 6,000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि भारत में डंका, ये सब कुछ हो रहा है भारत में डंका बजाने के लिए, ताकि भारत में डंका बजा पाए। मोदी के पसीने छूटे हैं। संघ की सफाई देने का काम मोदी के अफसर कर रहे हैं, जयशंकर के अफसर कर रहे हैं। संघ अपना बचाव नहीं कर पा रहा है। संघ ऐसी कौन सी एंटिटी है, क्या है आरएसएस जिसके बचाव करने का काम भारत का विदेश मंत्रालय करेगा? आरएसएस, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें नरेंद्र मोदी, भारत में सवाल नहीं पूछा जाता है। नहीं तो ये सवाल होना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया में भागवत और संघ की वजह से थू-थू हो रही है, तो उसका बचाव करने का काम इसका संघ का, भारत के विदेश मंत्रालय का क्यों है? वो विदेश मंत्रालय जो अपने प्रधानमंत्री का बचाव नहीं कर पाता है, वो विदेश मंत्रालय जो प्रधानमंत्री को पत्रकारों के सवाल से बचाने के लिए छिपाने की कोशिश करता है, वो विदेश मंत्रालय भागवत को बचाने निकला है। हु इज भागवत? भागवत को किस हैसियत से भारत का विदेश मंत्रालय बचाने के लिए या बचाव करने के लिए सामने आ रहा है? भाव को लाइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। शुरू करिए भैया, शुरू करिए। पहले एक एक आइटम दिखाइए। आइटम ही है, सब संघ का है मामला, तो आइटम दिखाइए। देखिए, पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। एएसएल जेड प्लस सिक्योरिटी वाले भारत के एक ऐसे महानुभाव जिनको क्यों मिली है सिक्योरिटी, क्यों, किस हैसियत से इनको जो है भारत सरकार हर जगह पर इतनी महत्ता देती है, आज तक भारत सरकार कोई आधिकारिक जवाब नहीं दे पाई है। कौन है ये? किसी प्रधानमंत्री के पिता को, माता को भी जो है सिर्फ इस हैसियत से कि वो प्रधानमंत्री के माता पिता है तो उनको सिक्योरिटी या कुछ दिया जाए, लेकिन उनका भी प्रोटोकॉल नहीं होता है कि प्रधानमंत्री के माता पिता है तो उनका प्रोटोकॉल हो जाए। कहीं पर प्रोटोकॉल के लिस्ट में प्रधानमंत्री के माता या पिता की हैसियत से प्रोटोकॉल दर्ज नहीं है। ये कौन है आखिर? ये कौन है जिसको आप देख रहे हैं? कौन है जो सर पे हाथ रखे हुए है? ये कौन है? क्या हैसियत है? संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से इस देश में क्या हैसियत है इस व्यक्ति की?
चलिए आगे दूसरी चलिए। बात है आशीष जी, यदि हाँ इनकी सिक्योरिटी दी भी गई हो तो इनसे पैसे वसूलने चाहिए। हाँ जैसे हाँ, और उद्योगपतियों को सिक्योरिटी मिलती है तो इससे पैसे वसूलते हैं। ये संघ नहीं कह सकता हमारे पास पैसे नहीं है, जो 500 500 700 700 करोड़ के 5 स्टार ऑफिसेज बनाते हैं, 7 स्टार ऑफिसेज बनाते हैं, जो दिल्ली में बना हुआ है झंडेवालन में, वो एक बेहतरीन उदाहरण है कितने पैसे है संघ के पास। तो सिक्योरिटी का पैसा दे दे, टैक्स पेयर के पैसे से मोहन भागवत को सिक्योरिटी क्यों, किस लिए, क्या कारण है? अब देखिए ये भागवत कितना परचम लहरा रहे हैं दुनिया में, वो देखिए भैया। लाओ शुरू करो जरा। ये शशांक मट्टू जो अमेरिका में एचटी के करेस्पॉन्डेंट हैं। ब्रेकिंग, we will not tolerate and we should not allow the spewing of hate from a leader whose organization promoted hatred against Muslims, Sikhs, Dalits, and Christians, says Democratic candidate Brad Lander on RSS chief Bhagwat's US visit. ये डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ब्रैड लैंडर का स्टेटमेंट है, कोई ऐसे नहीं कि चलता फिरता कोई बोल दिया। और क्या क्या कहा है कि ये घृणा फैलाते हैं किसके खिलाफ, सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड दलित। दलित्स। बहुत ऐसी जगह पर ये, अब यही सोच लीजिए आप कि डेमोक्रेट कैंडिडेट अमेरिका में जो है वो संघ के बारे में इतना जानता है जितना भारत के लोग नहीं जानते। वो उतना माइन्यूटली उसके स्टेटमेंट में, छोटे से स्टेटमेंट में है। सुनिए। हम्म, तो सुना सुना देते हैं इसको। बाबू। हाँ, हाँ। I'm here as a Democratic nominee for Congress in this district where we're standing, as a proud New Yorker and as a proud Jewish New Yorker, to join in solidarity with this interfaith coalition. Standing up and saying, no, we will not tolerate and we should not allow, and Madison Square Garden should not allow the spewing of hate from a leader whose organization has fomented violence and promoted hatred against Muslims, against Sikhs, against Dalits, against Christians. That is not the tradition of New York City. New York City is a place where we know everyone's safety is bound up together, and you fight for the rights of people who worship God differently from you, who look different from you, who speak a different language from you. And if you allow the world to become a place where people demonize each other over those differences and then foment mass violence and hatred, we will all suffer. And that's why we stand up and say no. ये डेमोक्रेट सुनिए। का कुछ लोग ये कहेंगे कि वो डेमोक्रेट है, विरोधी है, लेकिन इसी ट्रम्प सरकार ने जो सत्ता में है, उन्हीं के एक कमिटी ने, उन्हीं के एक सरकार के एक अंग ने संघ को बैन करने की बात की है। हाँ वो रिपोर्ट आके ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी सरकार की रिपोर्ट है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, डेमोक्रेट कैंडिडेट बोल रहा है। उसने कहा कि न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटिशियन है, पॉलिटियन प्लेस है, विश्व के तमाम धर्म जाति के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हम सामंजस्य से रहना चाहते हैं, हमको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले लोगों को यहाँ स्वागत नहीं होगा। और उन्होंने ये कहा कि संघ जो है वो मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन इनके खिलाफ बोलता है, सिख माइनॉरिटीज के खिलाफ बोलता है। ऐसे लोगों को बोलने नहीं देना चाहिए। ये वक्तव्य है, लेकिन गोदी विदेश। मीडिया देश को नहीं बताएगा। वो सुबह से शाम तक वो आरती उतारते हुए वो विजुअल चला के कि मोहन भागवत का भव्य स्वागत, मोहन भागवत का भव्य हाँ स्वागत, अमेरिका भगवा हो गया, अमेरिका भगवा हो गया। भैया अगली बार बीजेपी वो अमेरिका में भी अपनी कैंडिडेट उतारेगी, बस यही रह गया। अमेरिका ने हिंदुत्व को मान लिया, अमेरिका ने सनातन धर्म को मान लिया, मोहन भागवत को स्वागत कर दिया और आरती उतार दी। लेकिन ये जो आरती उतार दी है डेमोक्रेट ने, न्यूयॉर्क के एक कैंडिडेट ने, बड़े नेता ने, सांसद का चुनाव लड़ने जा रहा है, उसने जो आरती उतारी जरा उसका भी जिक्र करिए। वो जिक्र नहीं होगा। यह है इज्जत।
मतलब मैंने पहली बार देखा कि मत आओ रे भैया, आओगे तो बिल्कुल पैर रखने नहीं देंगे, भागो यहाँ से। पूरी ये विदेशी मीडिया भाऊ, मैं थोड़ा सा और दिखा दूं, डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरी विदेशी मीडिया, राइटर्स, बीबीसी, हर जगह भारत की मीडिया। सोचिए, भारत की मीडिया में सन्नाटा है। ये नहीं लिख देंगे, ये नहीं बताएंगे कि ताऊ का वहां कैसा स्वागत हो रहा है, ये तो खाली वो एएनआई फुटेज दिखाएंगे। जबकि पूरी विदेशी मीडिया, राइटर्स लाइए, फिर बीबीसी लाइए। मैं तो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अल जजीरा तुम दिखाई नहीं रहे, नहीं तो अल जजीरा में कहेंगे कि देखो उसका है, हालांकि अल जजीरा कतर का है, जो भारत का बड़ा अच्छा मित्र है मोदी जी का। न्यूयॉर्क सिटी मेयर जोहरान ममदानी said he did not support an upcoming event in the city featuring the leader of the Hindu nationalist group that is the ideological parent of India's ruling भारतीय जनता पार्टी। राइटर्स, बीबीसी लाइए, बीबीसी लाइव। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का किया विरोध। ममदानी को सुनाइए। ये ममदानी मीरा नायर के बेटे हैं, भारत की फिल्मकार। मानसून वेडिंग बनाई थी, सलाम और बॉम्बे बनाई थी फिल्म। और और न्यूयॉर्क के मेयर है, और हाँ, डंकी की चोट के ट्रम्प के नाक पे, ट्रम्प के सीने पे मूंग दलते हुए उसके उम्मीदवार को हरा के आया है। सुनो। And then, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history. And my mother's family is all still in India. And the vision of India that I was taught by my family, and the one that I grew up being very familiar with, was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. Thank you. We have time for some more. सब बता दिया उसने उन्होंने कि कहा हम कि भारत के बारे में क्या उसने कहा जानते थे। उसने कहा कि मेरी माँ आज भी भारत में रहती है, मैं भारत, मेरा परिवार ने मुझे भारत के बारे में मैं सीखा हूँ, मैं भारत को समझता हूँ। भारत एक सेक्युलर है, भारत हर जात धर्म को अकोमोडेट करता है, वहाँ एक दूसरे को साथ देते हैं। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ, इस संघ का। लेकिन उसने कहा कि वो रैली होने वाली है, तो उसने कहा कि मुझे ये अभी मतलब मैं विरोध तो कर रहा हूँ, लेकिन उनको हम परमिशन कैंसल कर सकते कि नहीं कर सकते, ये अभी हमारे जुरिडिक्शन में कितना है ये हम को नहीं पता, लेकिन मेरा विरोध है उसको। मेयर विरोध में है, डेमोक्रेटिक के सांसद, मतलब जो सांसद के उम्मीदवार है वो विरोध में है, डंका इनका बज रहा है। अमेरिका के जो रिलीजन फ्रीडम, जो अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस कमीशन ने, इस आयोग ने बाकायदा भारत के संघ पे बैन करने की बात कही है अमेरिका को। उन्होंने कहा कि कोई भी सीनियर अमेरिका के जो अधिकारी है वो इनसे मिला ना करे, गलत मैसेज जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने, एक और खबर है आशीष जी, यूनाइटेड नेशंस ने भी, यूएन में भी जो 24 लोगों का डेलीगेशन गया था, उसमें उन्होंने कहा कि प्लीज कंट्रोल द हेट स्पीच इन इंडिया अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। इट इज एन अलार्मिंग। और ये इनके मुंह पे कहा अपने डेलीगेशन पे, क्योंकि हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इससे ये नकारा नहीं सकते। हेट स्पीच क्या रेशो हमने दिखाया कि कितने हेट स्पीच है, और हेट स्पीच में कौन कौन हीरो है। ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है कि रास्ते पे निकल के दिखा, फिर दिखाता हूं तुझे, तेरी औकात में तो घर में बैठ के रहना, बाहर मत निकलना, हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने एक महिला को कहा, ये उसकी मर्दांगी है, जिसके चरणों में बैठ के चरण वंदना कर सकते थे, आज भाजपा का सर पे हाथ के आ गया, तो आज एक महिला को कह रहे कि तू घर से बाहर निकाल के देख। मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है,
और एक छिछोरे गुंडे जैसे गली के बिहेव करता है। ये बंगाल की जनता का अपमान है, जिस बंगाल का इतिहास बहुत देदीप्यमान है। जरा अगला विजुअल लाइए। अगला ये यूएन वाली खबर तो बहुत ही गंभीर है, उस खबर को तो अलग से भी ब्रीफ करने की जरूरत है। ये देखिए जरा, चलो भाई। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust. Despite that, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the. ये सड़कों पर एलईडी वैन लगा करके बताया जा रहा है कि ये आरएसएस है। आजाद भारत में पहला आतंकी घटना करने वाला इसी आरएसएस से था, गांधी का असैसिनेशन। देखिए दुनिया भर में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है बाबू? बिल्कुल, बहुत जोर से बज रहा है, जोर से बज रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चैनल अभी सुबह के आरती से निकले नहीं है बाहर। उस आरती में कुमकुम किस तरफ था, ज्योति किस तरफ थी, उस महिला की साड़ी कैसी थी, मोहन भागवत की भाव भंगिमा कैसी थी, इस पे डिस्कशन हो रहे होंगे। मोहन भागवत की मतलब उनका ये प्रोजेक्शन है कि जो महिलाओं ने उसका आरती उतारी, इसका मतलब पूरा अमेरिका रास्ते पे है आरती लेके। लेकिन जो आरती मेयर उतार रहा है, जो आरती अमेरिका के सिविल सोसाइटी के लोग उतार रहे हैं, जो वहां के डेमोक्रेट उतार रहे हैं, इसके बारे में कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। और ये बेशरम लोग हैं, मना करने के बाद भी जाते हैं अमेरिका। अरे ऐसा नहीं है अमेरिका जाके कोई तीर मारते हैं। अमेरिका जाके फिर एक बार चरण धो के पीते हैं अमेरिकन के। राम माधव क्या बोल के आया था, आपने तो सुना ही दिया था। ये बाप जी के दर्शन को गए हैं कि ट्रम्प बाप, आपने जो बोला हमने किया है साहब। आपने बोला बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, लेट जा, लेट गई, उठ जा, उठ गई। सब तो हम आपका आदेश मान रहे हैं। जूते मत मारिए प्लीज, बहुत लगते हैं जोर से, प्लीज। ये ट्रम्प के चरण वंदना करने जा रहे हैं। चलिए ये जो है, और अभी इसके आगे देखिए जो असली चिंता, जिस खबर की ओपनिंग में हमने चर्चा की थी, अब वो लाओ भैया, साकेत गोखले का ट्वीट। The big question here is, why is the government of India responding on behalf of RSS? A simple reply would be, this does not pertain to the government of India. MEA should also explain how asking for sanctions on RSS, a private unregistered organization, equals disparaging India. Is RSS India now? क्या आरएसएस ही अब भारत है? आगे ये क्यों, ये जो पूरा का पूरा ट्वीट है, इसके साथ खबर लगाया है साकेत गोखले साहब ने, वो खबर लाइए तब क्लियर होगा और मामला। लाओ भाई, ये खबर है, देखिए। ऑन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, जिसकी रिपोर्ट की चर्चा अभी भाव ने की है कि इस पर बैन लगाने के लिए अमेरिका की सरकारी संस्था ने बैन लगाने के लिए, आरएसएस पर बैन लगाने के लिए रिकमेंड किया है। USCIRF reports recommending sanctions on RSS. MEA spokesperson Ranadhir Jaiswal says, we are all aware that the organization or entity you are referring to is biased for years. It has been making disparaging and inflammatory remarks about India. I would say we should steer clear of such organizations, as they operate with their own agendas and lack any credibility or trustworthiness. That is my response to that point.
ये रणधीर जायसवाल है, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, मोदी जी का जिम्मेदार अफसर। आरएसएस को बचाने के लिए आज तक ये ट्रंप ने इतना बेइज्जत किया, ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए। देखिए फर्क देखिएगा, ट्रंप ने यहां तक कहा कि मैं मोदी का करियर खराब हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा मोदी का। तब ये रणधीर जायसवाल नहीं बोला कि ये ट्रंप कौन होता है, इसका एजेंडा ही ऐसा है, ये एजेंडा के तहत मोदी खिलाफत करता है, इसकी औकात नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने, नरेंद्र मोदी के पांव के धूल के बराबर नहीं है, इस ट्रंप को मैं देख लूंगा अमेरिका में आकर के। तब ये कुछ नहीं बोला, इसके मुंह ट्रंप से ने जबान नहीं खुली। ट्रंप ने पूरे भारत को नर्क का द्वार कहा, हेल होल हाँ, कहा। हेल होल। तब भी इनको शायद ये कहीं से पेपर लीक वाला मामला होगा इसका भी, ये जो आईएफएस सर्विस में आया है जायसवाल, इसलिए मुझे इसके आईक्यू पे भी थोड़ा ये है। इसको हेल होल का, इसको लग रहा होगा कि स्वर्ग बोल दिया, इसलिए इन्होंने धन्यवाद दिया होगा उसको। तब भी इनकी आवाज नहीं उठ गया कि ट्रंप की कोई औकात नहीं है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके हेल होल में बोलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं बोला, क्योंकि ट्रंप का नाम लेने में इनका बाप मर जाता है। दूसरी बात, ये कितने दोगले हैं देखिए, राम मंदिर के चंदा चोरी प्रकरण में सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो प्राइवेट ट्रस्ट है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो संघ क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वर्टिकल है क्या? हाँ, संघ वर्टिकल है क्या? उन्होंने आरएसएस पे बैन मांगा और आपने कैसा कह दिया कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने भारत पे बैन करने की तो बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे बैन होना चाहिए, संघ पे। यदि उन्होंने ये बोला तो क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है, ये संघ, आप बोल देते कि संघ का हमको कोई लेना देना नहीं है, संघ जाने और वो ऑर्गेनाइजेशन जाने। व्हाई शुड आई आंसर क्वेश्चन अबाउट संघ? आई एम नॉट हियर, संघ इज नॉट अ गवर्नमेंट। तो इन्होंने संघ को इंडिया ही बोल दिया क्या? तो जायसवाल फिर संघ के कई सवाल के जवाब दो, इसका रजिस्ट्रेशन क्या है तब उसका भी जवाब दो। फिर ये मत कहो संघ का रजिस्ट्रेशन, व्हाई शुड आई आंसर? देन व्हाई शुड यू आंसर ऑन द बैन ऑफ द संघ? हु आर यू? आर यू अ प्रचारक? आर यू अ स्पोक्सपर्सन ऑफ अ संघ और अ स्पोक्सपर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यू आर बीन पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और संघ? लेकिन ये शर्म निरपेक्ष है, निर्लज्ज है, और एमईए के पता नहीं एमईए अटेंड करने वाले पत्रकारों ने इस पे चुप कैसे रहे, इसके काउंटर क्वेश्चन नहीं किए, क्यों नहीं किए? Another same question, if there is no credibility, let the RSS say on what ground you are saying. They have not asked India to be banned. They have not asked the Prime Minister to be banned. They have asked the Sangh to be banned, and you are reacting on what count? Are you a member of Sangh? Are you a pracharak? Are you a swayamsevak? Are you a spokesperson? Accept it. In person, in my old days, I used to go to Shakha. And after my retirement, again, I will go to the Sangh. So being it's a parent organization, I still feel that they should have not talked. It is my opinion. Okay, fine. ये मुखौटा पहन के मत आओ ना, संगी हो तो बोलो ना भाई, संगी हूं, संघ के लिए बैटिंग करेंगे। किस अथॉरिटी से आ जाते हैं, क्या है पता ही नहीं चलता है। ये सरकार नहीं, सर्कस जो हम लोग बार बार कहते हैं, सर्कस बना कर रख दिया। सर्कस में भी सी ग्रेड सर्कस, सर्कस भी कोई जेमिनी ओमिनी नहीं है, अजंता सर्कस नहीं है, ये सर्कस भी सी ग्रेड है सर्कस, 56 इंच वाले सर्कस। इजाजत दीजिए, हमें अगले कार्यक्रम में हम आ रहे हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।